मौसी पहली रात जिद करके देवर के कमरे में सो गई। मौसी को बड़ा समझाया मगर वो ना मानी। दूध का ग्लास गर्म करके पिया और सो गई। मैं भी सुबह से काम करके थकी हुई थी। देवर को बोला मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें जिधर जगह मिले सो जाना। सुबह देवर के कमरे में गई तो होश उड़ गए। उस रात देवर की शादी हुई तो वो बड़ा खुश था क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। पूरा दिन उसने बड़ी बेताबी के साथ गुजारा था, मगर उस वक्त वो गुस्से में आ गया जब बीवी के साथ आई मौसी ने कमरे से बाहर जाने से इनकार कर दिया। घर में थोड़ी बहुत मेहमान मौजूद थे, इसलिए देवर ने गुस्सा थूक दिया और मेरे कमरे में आकर कहने लगा, भाभी ये गुलाब के साथ कांटा क्यों ले आई? देवर की बात सुनकर मैंने उसे बड़ी नासमझी से देखा क्योंकि मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। कौन सा गुलाब और कैसा कांटा? ये सब तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनकर देवर को फिर से गुस्सा आ गया। कहने लगा, मेरी बीवी के साथ जो एक औरत आई है वो कहती है मैं अपनी भांजी के साथ बेड पे ही सोऊंगी। देवर की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। बुढ़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये बुढ़ापे में जूते खाने वाली बातें क्यों कर रही है? भला उसने अपनी शादी की रात किसी और को कमरे में सोने दिया था जो तुमसे ये बात कह रही है? देवर की मासूम सी शक्ल देखकर मुझे उस औरत पे बहुत गुस्सा आया। देवर को हाथ से पकड़ा और सीधा उसके कमरे में पहुंच गई। मौसी मेरा देवर क्या कह रहा है? मैंने बगैर किसी बात के मौसी से पूछ लिया क्योंकि मुझको भी तब बहुत ही गुस्सा आया था। वो भोली बनकर कहने लगी, मैंने तुम्हारे देवर को क्या कह दिया है? मुझे मौसी के इस भोलेपन पे बहुत गुस्सा आया था। इतनी उम्र हो गई है मगर बुढ़िया का बचपना नहीं गया है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि घर में मेहमान थे, इसलिए मैंने नरमी के साथ पूछा, मौसी मेरा देवर कह रहा है आपने कहा है मैं आज रात दुल्हन के साथ ही उसके बेड पे सोऊंगी। मेरी बात सुनकर मौसी कहने लगी, हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। मौसी की बात सुनकर मैंने दुल्हन की तरफ देखा जो परेशान हो गई थी। उधर मेरे देवर को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे। घर में सब सोने की तैयारी कर रहे थे और हमने मौसी के लिए एक कमरा भी साफ कर दिया था, मगर हम तीनों उस मौसी की वजह से अब तक जागे हुए थे। इसलिए मैंने बात को संभालते हुए मौसी से कहा, मौसी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या? ये सुनकर मौसी कहने लगी, हाँ बड़ी धूमधाम से हुई थी। उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर हंसी आ गई, मगर मैं हंसी दबा ली क्योंकि देवर को और गुस्सा आ सकता था। इसीलिए मैंने मौसी से पूछा, तो तब तुम भी किसी को साथ ले गई थी और वो शादी की पहली रात तुम्हारे साथ सोई थी? मेरी बात पे मौसी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तौबा कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो? अरे मेरे कमरे में कोई घुसकर तो देखता, मैं उसका मुंह तोड़ देती। मैं तो मौसी की दिलेरी पे हक्का बक्का रह गई। देवर का पारा और ऊपर होने लगा। देवर का गुस्सा देखकर उसकी बीवी बेचारी रोने लगी। मैंने उससे कहा, तुम तो चुप कर जाओ, ये मजाक कर रहा है। फिर मैंने मौसी की तरफ देखा और कहा, मौसी उन दोनों की शादी हुई है, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? मेरी बात सुनकर मौसी गुस्से से कहने लगी, मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही। दरअसल आरोही मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, मगर जब उसकी माँ मरी थी तो उसने कहा था कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैंने अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तो कर दी, मगर अभी ये कम उम्र है, इसीलिए अपने देवर से कहो कि 1 साल तक उसके पास ना आए। अगर उसे कमरे में सोने का शौक है तो सोफे पे सो जाए। ये सुनकर मैंने देवर की बीवी की तरफ देखा और कहा कि तुम कितने साल की हो?
वो शर्माते हुए कहने लगी, मैं 19 साल की हूँ। ये सुनकर मौसी कहने लगी, नहीं, ये तो 16 साल की है। मैंने डॉक्यूमेंट पे इसकी उम्र ज़्यादा लिखवाई थी। ये सुनकर देवर ने अपना सर पकड़ लिया, जबकि मैंने अपनी देवर की बीवी से कहा, तुम ही अपनी मौसी को समझाओ। ये सुनकर वो कहने लगी, माँ के मरने के बाद मौसी ने ही मुझे पाला है, इसीलिए जो ये बात कहती है मैं मान लेती हूँ। बीबी की इस बात पे देवर को गुस्सा आ गया। मैं जानती थी कि मेरा देवर गुस्से का बहुत ही तेज था, किसी की बात कम ही बर्दाश्त करता था। उधर मैंने ये भी देख लिया था कि मौसी भी मेरे देवर से कुछ कम नहीं थी, वो भी जिद पे अड़ गई थी। उसे समझाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने देवर का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आई। वो गुस्से से कहने लगा, भाभी, मुझे मेरे कमरे में जाना है, मैं उसे अपने कमरे में कैसे निकालूं? मैं जानती थी कि देवर को अपनी दुल्हन के पास जाने की जल्दी थी, मगर मैं ये भी देख चुकी थी कि वो मौसी भी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली थी। इसलिए मैंने देवर से कहा, तुम जानते हो घर में मेहमान हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम मेरे कमरे में आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं ये कहकर किचन में आ गई। फ्रिज से वो दूध निकाला जो मेरा पति अपने भाई के लिए लाया था। दरअसल मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसीलिए वो शादी खत्म होते ही चला गया, मगर जाते जाते मुझे एक खास दूध दे गया और कहने लगा, दूध नहीं बल्कि ताकत का खजाना है, ये हर रात मेरे भाई को गर्म करके याद से पिला देना। मैंने पति की बात को मानते हुए वही दूध गर्म किया और उसे लेकर देवर के पास ले आई। चलो शाबाश, गुस्सा थूक दो और जल्दी से दूध पी लो, ये तुम्हारे भाई खास तुम्हारे लिए दूसरे शहर से ले आया है। ये सुनकर देवर कहने लगा, अरे भाभी, उस दूध में ऐसी क्या खास बात है? मैं ये बात उसके सामने कहने से शर्माई तो देवर की कान में बता दिया कि इस दूध में ऐसी भी क्या खास बात थी। ये सुनकर देवर हंसने लगा, और वो मौसी कमरे से निकलेगी तभी तो ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। मैंने देखा देवर को फिर से गुस्सा आने लगा था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि आज की रात तुम मौसी को वहीं सोने दो, कल वो अपने घर चली जाएगी। देवर ये सुनकर कहने लगा, लेकिन भाभी, सारे घर में मेहमान हैं, मैं कहाँ सोऊंगा? ये सुनकर मैंने फौरन उसे कह दिया कि आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ। देवर ने वो रात मेरे कमरे में गुजारी और सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ चला गया। शादी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जाने लगे। यहाँ तक कि शाम हुई तो घर में सिर्फ मौसी ही रह गई। मैं मौसी के कमरे में आई तो मैंने मौसी से पूछा कि मौसी, घर में कोई और मर्द नहीं है, देवर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी वो आपको छोड़ आए। मेरी बात सुनकर मौसी उछल पड़ी और गुस्से से कहने लगी, अरे बेटा, रात को तुमको तो समझाया था कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, और क्या मैं अपना सर दीवार पे देकर मार दूं? देवर को कल तो समझा दिया था, मगर आज क्या कहूंगी? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। सास ससुर नहीं थे, वरना वही इस मसले को हल कर लेते। पति भी शहर से बाहर थे, उसे भी बात बात पे परेशान नहीं करना चाहती थी। मगर रात होते ही देवर घर खुशी खुशी आया। मैं किचन में खड़ी थी, देवर पास आया तो कहने लगा, भाभी, आज तो किचन से बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। वो मेरे करीब आकर खुशबू सूंघने लगा। खुशबू मुझे भी लाजवाब आ रही थी। मैंने अपने देवर से कहा, अरे दूर हटो, पास से चेहरा खराब हो जाएगा। मैंने उसे धक्का दिया तो हंसने लगा।
वो ऐसा ही था। जब मूड अच्छा होता था तो ऐसा लगता था जैसे उसे कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, मगर जब गुस्सा आता था तो किसी को भी नहीं छोड़ता था। देवर भारी भरकम था और मैंने उसके कई बार गली के पास लड़कों से लड़ते झगड़ते भी देखा था। देवर ने अपनी लाठी से मार मार कर सबको भगा दिया था। इसलिए मैंने उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मौसी की वजह से कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। आज तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। शुक्रिया भाभी, कहकर वो खुश हो गया और कहने लगा, भाभी तुम कितनी अच्छी हो, आज मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने उसकी खुशी देखी तो उससे कहा, बैठो मैं खाना लगा देती हूँ। ये सुनकर वो कहने लगा, अरे नहीं, आज तो खाना अपनी बीवी के साथ ही खाऊंगा। और हाँ, आज वो खास दूध पिलाने के बाद मुझे मेरी बीवी के पास भेज देना, आज मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। ये कहकर उसने अपनी आंख दबाई और फौरन बाहर की तरफ भागा। अरे रुको तो सही, मैं उसे पीछे से पुकारती रह गई, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं जानती थी अब क्या होने वाला था। मैंने कितनी मोहब्बत और मेहनत से खाना बनाया था। मैंने सोचा था देवर आएगा तो उसे किचन में ही खाना खिला दूंगी, क्योंकि वो बेचारा सुबह से भूखा था। खाना खाने के बाद मैं उसे बताऊंगी मौसी आज की रात भी नहीं जा रही थी, मगर वो इतना खुश था कि मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी मुझे देवर की आवाज़ सुनाई दी, भाभी भाभी इधर आओ। देवर मुझे पुकार रहा था। मैंने गैस बंद किया और बाहर आ गई। मैंने देखा देवर और मौसी फिर से आमने सामने थे और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे देखते ही देवर कहने लगा, भाभी मुझे अपनी बीवी की, मौसी के यहाँ रहने पे कोई ऐतराज नहीं है। ये चाहे तो सारी जिंदगी हमारे साथ रह सकती है, हमें खाने पीने की कमी नहीं है, मगर उससे कह दें कि अलग कमरे में सोएं और हम दोनों पति पत्नी को अपने कमरे में अकेला छोड़ दें। देवर की बात सुनकर मैंने भी मौसी से कहा, देखिए मौसी, बच्चों की तरह से जिद छोड़ दे। आप कब तक बेटी के साथ चिपकी रहेंगी? किसी न किसी दिन तो आपने उसे अकेले छोड़ना ही है। मैंने मौसी को समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी देवर उसे बहुत प्यार से कह रहा था, मगर जब उसका मूड खराब हुआ तो वो सब तमीज भूल जाएगा। मगर मौसी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। कहने लगी, मैंने कब कहा है कि मैं यहाँ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ? मेरा अपना घर मौजूद है, मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाऊंगी, मगर जब तक मैं यहाँ हूँ बेटी के साथ ही सोऊंगी। ये कहकर मौसी रोने लगी और देवर की बीबी भी उसे देखकर आंसू बहाने लगी। देवर को मौसी की इस एक्टिंग पे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो पी गया। एक नज़र अपनी बीबी पे डाली। आज उसने मैरून कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि उसकी गोरत रंगत पे बहुत सूट कर रहा था। देवर ने ठंडी आह भरी और मुझसे कहने लगा, भाभी मेरे लिए खाना ले आए। ये कहकर वो मेरे कमरे की तरफ चला गया। उसका मूड अच्छा देखकर मैं सुकून से हो गई थी। किचन में गई और सबका खाना उनके कमरे में दे दिया, जबकि मैंने खुद अपने देवर के साथ खाना खा लिया। शुक्र है उस रात कोई लड़ाई तो नहीं हुई। मैं किचन में बर्तन धोकर आई तो देवर के लिए दूध लेकर कमरे में आ गई। मुझसे दूध लेते हुए देवर कहने लगा, भाभी मुझे मौसी से ज्यादा अपनी बीवी पे शक होने लगा है। वो हर वक्त अपनी माँ से चिपकी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही मुझे अपने कमरे में नहीं आने दे रही है और माँ को आगे कर देती है? देवर की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। देवर इस बारे में बहुत ही गलत सोच रहा था। ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, जरा सी गलती से टूट सकता है। इसीलिए मैंने देवर को समझाते हुए कहा कि आरोही बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसके किरदार पे शक मत करो, बस वो अपनी मौसी से डरती है। तुम जल्दी से दूध पीकर सो जाओ।
मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, भाभी रोज रोज दूध पिलाई जा रही हो, इतनी सारी ताकत का क्या करूँगा। जाओ जाकर देखो, अगर मौसी सो गई हो तो मेरी बीवी को चुपके से अपने कमरे में ले आओ। देवर का ये प्लान सुनकर मैं चौंक गई। अरे ना बाबा ना, तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। ये सुनकर देवर कहने लगा, भाभी तुम्हारा पति तो घर पे है नहीं, तुम मौसी के साथ सो जाना। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उनसे कहा, चुप करके सो जाओ। देवर बेचारे ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर कहने लगा, भाभी सुबह मौसी को किसी काम में फंसा देना ताकि मैं अपनी बीवी से कुछ बात कर सकूं। प्लीज भाभी, मेरे इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। देवर ने मिन्नतें भरे अंदाज में कहा तो मैं राजी हो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। मैं किचन में गई तो मौसी अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे यही मौका अच्छा लगा, इसीलिए मैं बिना आहट के उल्टे कदम वापस अपने कमरे में आ गई और देवर को नींद से जगाकर कहा, तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली है। देवर ये सुनकर फौरन उठा, कहने लगा, और मौसी। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने किचन की तरफ इशारा किया। वो एकदम खुश हो गया और कहा, भाभी प्लीज उसे 1 घंटे तक किचन में उलझाए रखो, मैं आपकी देवरानी से 2-2 हाथ करके आता हूँ। ये कहकर देवर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं फौरन किचन में आ गई ताकि मौसी को कमरे में जाने से रोक दूँ, मगर मौसी मुझे देखते ही कहने लगी, मेहमान बेचारे खुद ही चाय बना रहे हैं और घरवाले जाग रहे हैं। मौसी की बात सुनकर मेरा दिल किया उनसे कह दूं, खुद को मेहमान समझती हो तो यहाँ से जाती क्यों नहीं, मगर ये सब उनसे कह ना पाती क्योंकि उनका मूड खराब ना हो जाए। इसीलिए मैंने मौसी से कहा, मौसी कभी मेरे साथ बैठकर बात कर लिया करो, सारा दिन अपनी बेटी के कमरे में घुसी रहती हो। मगर मौसी कहने लगी, नहीं भाई, मुझे बातें करने का इतना शौक नहीं है, मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, सर में दर्द था, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा घर है, अब तुम ही संभालो। ये सुनकर मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो चली गई। उसके जाते ही मैंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि देवर बेचारा इतने शौक से अपने कमरे में गया था, मगर मौसी कबाब में हड्डी बनकर फिर से पहुंच गई। उसके जाते ही मैं नाश्ता बनाने लगी। तभी देवर किचन में आया और कहने लगा, भाभी अगर आज मौसी घर से नहीं गई तो मैं बता रहा हूँ, भाभी आप बीच में मत पड़ना वरना आपकी भी सामत आ जाएगी। देवर इतने गुस्से में लग रहा था कि मैं कांप गई। पता नहीं ये मौसी मुसीबत की जड़ कब जाएगी। देवर की शादी की थी, सोचा था शादी के बाद देवर को गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मगर यहाँ तो मसला ही उल्टा पड़ गया है। मैं उन दोनों का नाश्ता लेकर कमरे में आई तो वो दोनों माँ बेटी किसी बात पे हंस रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल किया मौसी का गला दबा दूं। पता नहीं कैसी माँ है, बेटी का घर बसाने की बजाय उजाड़ने पे तुली हुई है। मजाल है वो अपनी बेटी से 1 मिनट के लिए भी दूरी हुई हो। मैंने मेज पे चाय रखी तो मौसी कहने लगी, अरे बेटा चाय ले आई हो तो मुझे यहीं बिस्तर पे दे दो। मैं कमरे में जाने वाली ही थी कि मौसी ने अपना हुक्म जारी कर दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, एक तो हमारे घर पे कब्जा जमाकर बैठी थी और ऊपर से मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया था। बिस्तर पे बैठ के हुक्म चला रही थी। मैंने जल्दी से चाय कप में डाली, तभी मुझे ख्याल आया जिसे सोचकर मैं खुश हो गई। मौसी को चाय देने लगी तो जानबूझकर इसके कपड़े पे गरम गरम चाय थोड़ी सी गिरा दी। ये देखकर मौसी जल्दी से उठ खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ भागी। मैंने अच्छा मौका देखा तो फौरन देवर की बीवी के पास जा पहुंची और उससे पूछा, सुबह तुम्हारा पति कमरे में आया था, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो
तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, जैसे मैंने उसे बहुत गलत बात पूछ ली हो। वो कहने लगी, भाभी जब वो कमरे में आए तो मैं वॉशरूम में थी। जब तक वॉशरूम से निकली तब तक मौसी आ चुकी थी। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। इसकी बात सुनकर मैं समझ गई देवर इतने गुस्से में क्यों था। मुझे उस पे गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? तुमने जिसके साथ शादी की है उसका हक अदा करने की बजाय अपनी माँ के साथ रह रही हो। ये सुनकर वो रोने लगी और कहा, भाभी मेरा क्या कसूर है? वो मेरी मौसी है, माँ बनकर पाला है मुझे उन्होंने। अब कैसे उन्हें कह दूं कि अब मेरी शादी हो गई है, आप मेरे घर से निकल जाए। उसका रोना देखकर मैं नरम पड़ गई। इस बेचारी का भी कसूर नहीं था। मौसी ही सारे फसाद की जड़ थी। इसका ही खात्मा करना पड़ेगा। मौसी अभी बाथरूम में नहीं निकली थी, इसीलिए मैंने देवर की बीवी से कहा, तुम्हारे पति गुस्से का बहुत तेज है। आज तुम्हारी मौसी को जान से मारने की धमकी दे गया है। इसलिए तुम मौसी को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और कहा, कौन सी बात? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें रात को नींद की गोली दे दूंगी। तुम वो रात को मौसी को घोलकर पिला देना, वो सो जाएगी और तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाना। इस वक्त मौसी बाथरूम से निकल आई, इसीलिए इसका जवाब नहीं जान पाई। मगर मैंने सोचा कि अभी रात में बहुत वक्त पड़ा है, इसे सोने देती हूँ, फिर आराम से पूछ लूँगी। मगर इसके बाद मौसी 1 मिनट के लिए भी उसके पास से नहीं हटी थी और यूं ही शाम हो गई। मुझे पता था देवर अभी घर आता ही होगा, इसीलिए मुझे उनके आने से पहले पहले मौसी का बंदोबस्त करना होगा। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए मैंने चुपके से एक प्लेट में पेट खराब करने वाली गोली डाल दी और खाना लेकर कमरे में आ गई। मुझे देखकर मौसी कहने लगी, शुक्र है तुम जल्दी खाना ले आई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने जानबूझकर मौसी के सामने वही प्लेट रखी और वहीं बैठी रही ताकि मौसी प्लेट बदल ना सके। मगर उन दोनों माँ बेटी को मेरे प्लान का पता नहीं चला और मैं बर्तन लेकर किचन में आ गई। अब मैं अपने देवर के आने का इंतजार करने लगी, मगर इससे पहले ही गोली अपना काम शुरू कर दिया था। तभी तो मौसी दर्द से चीखने लगी। मैंने कमरे में आकर वजह पूछी तो कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। मैंने पहले ही डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था और बहुत कुछ समझा भी दिया था कि घर जाकर क्या करना था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आ गया। उसने आते ही प्लान के मुताबिक मौसी का नींद का इंजेक्शन लगा दिया और देवर की बीवी से कहा, उनको सारी रात आराम करने दे। डॉक्टर ये कहकर चला गया। मैंने देवर की बीवी से कहा, चलो मौसी को आराम करने दो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। मैं इस बहाने से उसे अपने कमरे में ले गई। तभी मेरा देवर आ गया। मैंने सारी बात देवर को बता दी। ये सुनकर मेरे देवर की खुशी खिल गई। मैंने कहा, तुम जाकर अपनी बीवी के साथ बैठो, मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर देवर कहने लगा, खाना रहने दे भाभी, कहीं इस चक्कर में मौसी ना उठ जाए। तुम बाद में मेरे कमरे में दूध भिजवा दो। ये कहकर देवर कमरे में चला गया। मैं इस रात मौसी के साथ बेड पे सो गई, जबकि देवर और उसकी बीबी को अपना कमरा दे दिया और उन दोनों को दूध पिलाकर सुला दिया। सुबह हुई तो मौसी चकराता सर के साथ उठी और बोली, ये किसकी नज़र लग गई है मुझे
और उठकर वॉशरूम में चली गई। मगर तब मैंने देवर की बीवी को जगा दिया था। वो मौसी के पास आ गई। मौसी को उस दिन पता न चला कि हमने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इसे बेवकूफ़ बनाया था। देवर की बीवी ने भी इसे बताने की कोशिश नहीं की। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेचारी भी मजबूर थी। मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो देवर मेरे पीछे आ गया। देवर बहुत खुश था। कहने लगा, भाभी तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा शुक्र अदा किया तो उसकी खुशी देखकर मैं भी बेहद खुश हो गई। अगली रात भी हमने मौसी के साथ यही किया तो उन्हें शक होने लगा, क्योंकि रोज रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये देखकर वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर उसने अपनी बेटी के खिले खिले चेहरे पे नजर डाली तो वो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन मौसी खुद ही देवर से बोली, बेटा आज मुझे अपने घर जाना है, भी अपने घर जाना चाहती हूँ। देवर ने सुना ही था तो मौसी से कहने लगा, जी मौसी, और ये कहकर मौसी को गले लगा लिया और फिर उसी शाम देवर ने उसको विदा कर दिया। मौसी अपने घर वापस चली गई और मैंने भी चैन का सांस लिया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।